हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। ठीक है जी। और खुद पे वर्क कर रहे होंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली। पहले मैं ये देखूंगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है करंटली। करंट अपडेट्स, करंट सिचुएशंस ऑफ यू एंड योर पार्टनर और पर्सन जिसके लिए आप सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी। तो हम देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। पहले मैं टैरो से ही देखूंगी, फिर मैं एनर्जी डेक से भी देखूंगी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए। भगवान जी प्लीज़, डिवाइन गॉडेस प्लीज़, स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की करंट लाइफ में क्या चल रहा है। करंट लाइफ में आया है बैलेंस। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड आया है जो एक, और बॉटम में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। अब यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। बैलेंस आप चाहते हैं अपने आप में। आपकी जो सेल्फ है, आपको लगता है कि आप दुनिया से ज़्यादा एंजाइटी टेंशन लेते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते, इसीलिए आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं बना पाते। बैलेंस यहाँ पे क्या, आपकी सिचुएशन में बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है व्यूअर्स। तो मेरे व्यूअर्स की अगर मैं सिचुएशन देखूं कि वो, उनको लगता है कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे वो आज तक अपना, चाहे उन्होंने 100% दिया, चाहे उन्होंने 20% दिया, लेकिन वो आज भी बैलेंस नहीं बना पाए। मतलब उनको लगता है कि शायद उनका अच्छा होना उनकी गलती थी, या उनका एक इक्वल, मतलब एक गिविंग नेचर होना उनकी गलती थी, या एक अच्छा होना उनकी गलती थी, जिन्होंने उनको इतनी एंजाइटी टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स, अपने ही विचारों में स्टक सिचुएशन। मतलब ये जो कार्ड है हमें ये दिखा रहे हैं कि एक इंसान चाह रहा है बैलेंस, चाह रहा है कुछ अच्छा, चाह रहा है एक इमोशनल, एक मॉरल सपोर्ट, लेकिन उसको मिल वो चीज़ नहीं रही। अब यहाँ पे देखो, आप अगर टेम्परेंस के कार्ड को देखो, अगर टेम्परेंस का जो दूसरा एक डेक है जो मेजर अरकाना का है, उसमें भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक अर्धनारीश्वर गौरी शंकर की फ़ोटो बनी हुई है, जो इंडियन माइथोलॉजी में उनको आधा, मतलब आदमी आधी औरत। कहने का मतलब क्या है कि एक इंसान में मैस्कुलिन और डिवाइन, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, उसका बैलेंस। यहाँ ये कार्ड हमें ये शो कर रहा है कि मे बी, मुझे लगता है या तो मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में हैं। फेमिनाइन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा गिविंग और नर्चर करने वाली होती हैं। ठीक है, होती हैं या होते हैं। ठीक है, और उनको लगता है कि मतलब इस गिविंग नेचर ने उनको काफ़ी एंजाइटी टेंशन दी है। अपने ही विचारों में वो खोए हैं, अपने ही विचारों ने उनको तंग कर रखा है, उनको अपनी सोच परेशान करती रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये 3 स्वॉर्ड इसके हार्ट के ऊपर है। मतलब कहने का मतलब, कई बार इनको लगता है कि शायद इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। कई बार ये चीज़ों को अपने आप ही नहीं सही कर पाते। इनको अब इस टाइम जो है मेरे व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को दोष दे रहे हैं कि शायद मेरे में ही इस टाइप की सिचुएशन है, कि इनको लगने लगा है कि शायद मेरे में ही कोई ऐसी जो कमी है, जो मैं एक स्थिति में बैलेंस नहीं बना पाया। ठीक है, मतलब, लेकिन देखो, एक चीज़ इस कार्ड में सबसे अच्छी जो है, ये कार्ड बड़ा बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड एक दिखाता है कि मे बी मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल और भगवान से जुड़े हुए हैं। जो ऐसे इंसान हैं जो अच्छा ही करते हैं और बुरा करने से बहुत पीछे हटते हैं। मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब उनकी जो जानबूझकर उनसे कोई किसी का बुरा ना हो। क्योंकि ये देखो, ये जेनरोसिटी, इस कार्ड की जो ये लेडी फिगर है, इस कार्ड में इसने वाइट कॉस्ट्यूम पहना है, वाइट ड्रेस पहना है, जो एक स्पिरिचुअलिटी, एक अच्छे होने को, एक जेनरस होने को दिखाता है। और साथ में उसने हाथ में कप 2 पकड़े हुए हैं, और जिनका वो बैलेंस बना रही है। ठीक है, मतलब एक इंसान अपनी गिविंग नेचर की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से, अपने भावुक, अपनी
अंदर की जो एक जनरोसिटी की वजह से चीज़ों में उसको लग रहा है कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहा, मतलब अच्छा करके भी उसको एंजाइटी, टेंशन और स्लीपलेस नाइट्स ही मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स। मे बी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किसी की तरफ से, जो उनका पार्टनर है, उनका लव पार्टनर, जो भी, चाहे वो न्यू है चाहे एक्स है, जो भी है वो आपको पता है। ठीक है, उस इंसान की तरफ से काफ़ी टाइम से एक वेट उनका चलता आ रहा है कि वो उनको अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं जो है उनके सामने रखें, उनको बताएं कि उनके मन में क्या है उनके लिए। ठीक है, ये चीज़ उनको जो है अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये तो थी मेरे व्यूअर्स की, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अगला कार्ड हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिला है, और उससे भी अगला मिला है जस्टिस, और साथ ही मिला है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर हम साइन की बात करें तो वॉन्ड्स भी हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो साइन सारे ही हैं। वॉन्ड्स हैं तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कप हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ऑलमोस्ट सारे हैं पेंटिकल को छोड़ के। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे अर्थ साइन जो है प्रोमिनेंट नहीं। अर्थ साइन होता है कौन सा? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखिए, एक इंसान अपने ही जो मैं अपने व्यूअर्स की वो देख रही हूँ, अभी मैं सिर्फ व्यूअर्स का देख रही हूँ कि वो किस प्रेजेंट करंटली अपडेट क्या है उनका। करंटली उनको ये लग रहा है कि शायद उनका अच्छा होना ही उनकी कमी है, या फिर देखो, आपका अच्छा होना आपकी कमी नहीं है, आपका इमोशनल होना आपकी कमी नहीं है, आपका एक रिश्ते में बैलेंस मांगना और चाहना बुरा नहीं है, लेकिन आपका जो ये पहलू है ना, और ये पहलू, ये बुरा है। बर्डन लेना, आप करके चीज़ों को अच्छा करके सोचते हैं जो आपको नहीं सोचना है, आप उसको एक तरह से उस चीज़ का बर्डन ले लेते हैं कि मैंने इतना किया और मुझे बदले में इतना नहीं मिला। पहले तो एक चीज़ जो आपकी टेंशन, एंजाइटी का कारण है, अगर आपने 50% दिया है या आपने 100% दिया है, सामने वाले ने 10% भी नहीं दिया, तो वो उसकी गलती है। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि आगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, जब आप इस एनर्जी से निकलेंगे, जब आप एक आते हुए गुड लक को वेलकम करेंगे, आते हुए गुड लक के लिए अपनी इस पेन वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, बर्डन वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे। ठीक है, एक बैलेंस लाएंगे अपनी लाइफ में। बैलेंस किस चीज़ का? अपने आप में खुद का बैलेंस। ना तो आप बहुत ज़्यादा अटैच होइए किसी चीज़ से, ना बहुत ज़्यादा डिटैच होइए। ठीक है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई भी आपकी डिज़ायर या विश है, तो आप उसको लेट गो करना, लेट गो नहीं, एक सरेंडर कर दीजिए भगवान को। लेट गो तो करना होता है कि उसको छोड़ो परे, दफ़ा और नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, उस चीज़ को सरेंडर कर देना है डिवाइन पे। जैसे आज आपने अगर आप पूरी थॉरोली अपनी लाइफ को देखें जो जितनी निकल चुकी है, तो क्या आप बताओ कि कितना टाइम आपके अनुसार चला हुआ है? आपके अनुसार कुछ नहीं हुआ ना। तो यही सोच के अपने आप को ये समझाओ कि मेरे अनुसार तो वैसे भी कुछ नहीं होना, जो होना है प्रकृति, भगवान, डिवाइन, उन्होंने ही करना है। तो ये क्लैरिटी वही मुझे देंगे। ठीक है, ये जस्टिस वही मुझे देंगे, और समय आने पर ही, समय आने पर ही सब कुछ होता है। कहते हैं ना, माली जो है 100 घड़ा सींचता है, लेकिन फल ऋतु आने पे होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है, अगर आप, मैं अपने व्यूअर्स को उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में एक गुड लक का वेट करता हुआ, एक क्लैरिटी का वेट करता हुआ, और एक सामने वाले का जो एक मे भी उनको अंदर ही अंदर फील होता है कि उनका जो पर्सन है उनके लिए काफ़ी फीलिंग्स रखता है, जो वो हाइड करता है, शो नहीं करता। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को अपने पर्सन की तरफ से एक अपॉलोजी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक क्लैरिटी, एक अगर उनके मन में कोई भावना है तो वो जाहिर करे, इस टाइप का वेट करता हुआ, और इस टाइप की सिचुएशन में बर्डन लेते हुए मैं देख रही हूँ चैरियट का कार्ड। मे बी मेरे व्यूअर्स कहीं ट्रैवल किए हैं, या फिर उनका पर्सन उनको ट्रैवल करके मिलने आना चाहता है। यहाँ पे कोई कोई बहुत ज़्यादा शिव की भक्ति करते हैं, कोई ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स, लेकिन मेरे व्यूअर्स में जगलिंग भी है। मे बी वो दो चीज़ों में हमेशा जगल करते रहते हैं, तभी उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाता। बैलेंस और जगलिंग में बड़ा अंतर है। देखो यहाँ पे ये लेडी है टेम्परेंस के कार्ड में, ये 2 कप जो है इधर से पानी उसमें डाल रही है, उस पानी में इधर, मतलब एक
इक्वल करने के लिए, बैलेंस इक्वल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए ये कर रही है शेक इस पानी को कप्स में। और ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पेंटिकल है जो कभी इधर कभी इधर, मतलब इंसान 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। यहाँ बैलेंस बनाने की मतलब मोटिव तो मेरे व्यूअर्स का बैलेंस बनाने का है, लेकिन वो बैलेंस जो है इतना एंजाइटी टेंशन ले लेते हैं उस चीज़ को लेके कि वो जगलिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये थी मेरे व्यूअर्स की, और वेटिंग ख़त्म होने पे नहीं आती। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ले लेते हैं, ज़्यादा इस एनर्जी में आ जाते हैं। जब कोई आपने इच्छा की है या कुछ अच्छा किया है तो डिवाइन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि डिवाइन को सरेंडर जब करेंगे तभी तो डिवाइन कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। ठीक है जी, ये तो थी मेरे व्यूअर्स की स्थिति। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है, वो क्या चाहते हैं करंटली इस कनेक्शन में। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स, आर्कएंजल फैमिली, यूनिवर्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या, उनके मन में क्या चल रहा है करंटली इस कनेक्शन को लेके। ओके, देखिए एक कार्ड हमारे पास आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आप देख रहे हैं कि ये इंसान, आप चाहते हो बैलेंस, लेकिन ये आना तो चाहता है, आपसे बात भी करना चाहता है, आपको आपसे मिलना भी चाहता है, आपसे बात भी करना चाहता है, लेकिन ये आपको, ये फिर उसी तरह से एक प्लेफुल एनर्जी में ही है, वही आके चले जाना फिर आपको। इसलिए आपने सोचना है कि अगर काफ़ी टाइम से आप लोग बैलेंस बनाने की, सॉरी टेम्परेंस का कार्ड था पहले मेरे पास, अगर आप बहुत टाइम से एक बैलेंस की वेट कर रहे हैं तो आप, क्योंकि ये जो आपका पार्टनर है जिसकी आप वेट कर रहे हैं, ये फिर से वही आने और जाने वाला सिलसिला ही है। यहाँ पे अभी भी इमेच्योरिटी है, अभी भी एक कहते हैं ना घोड़े पे सवार होकर आना है और उस पे ही चले जाना है। तो इस वाली एनर्जी में ही मुझे अभी आपका पार्टनर नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान जो है आपके लिए बहुत फायरी पैशन, एक अट्रैक्शन एक रखता है। और ये शायद ये इतना जो पैशन, इतना अट्रैक्शन आपके लिए ये इंसान इसलिए भी रखता है क्योंकि ये आपसे एक जुड़ाव महसूस करता है। देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो हाथ है बादलों से आ रहा है और वॉन्ड्स है, मतलब बादलों से आ रहा है, इसका मतलब कि डिवाइन, परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स का भी हाथ है इस रिश्ते में, कि ये इंसान आपको लेके इतना पैशनेट है। कोई आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, चाहे ये अभी कोई बात के पर्पस से, या मे बी ये इंसान देखना चाहता है कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए, मैं जल्दी से अपने पर्सन, मतलब रशिंगली आपके पास आना चाहता है। और जो ये रशिंगली आना है, ये कोई, देखो डायरेक्ट मैं नहीं देख पा रही, लेकिन ये इंसान एक स्टेबिलिटी से जुड़ी कोई बात करना चाहता है आपसे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता। जो आपका पार्टनर है ये आपको खोना नहीं चाहता, इसको आप अपनी एक लेजेंड की तरह लगते हैं, एक अपनी प्रॉपर्टी की तरह लगते हैं, चाहे आपका रिश्ता कुछ भी है। इसको लगता है कि ये मेरा इंसान है, मुझे भगवान ने दिया है ये रिश्ता। देखो इधर भी बादलों से, इधर भी, मतलब एक आपको ये इंसान एक अपॉर्चुनिटी, एक पैशन, एक अट्रैक्शन, एक प्रॉपर्टी समझता है। ठीक है जी, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। देखिए फिर ये अपने दिमाग में ही बहुत ही ज़्यादा जो है सोचना शुरू कर देता है आपका पार्टनर। इसके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है कि क्या मैंने गलत किया, क्या आपने गलत किया, किस वजह से हम लोगों में जो है एक लड़ाई वाली सिचुएशन पैदा हुई, किस वजह से मैं आज तक जो है इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी, एक क्लैरिटी नहीं दे पाया। ठीक है, या आप नहीं दे पाई। देखिए यहाँ पे आपको ये कार्ड जो है, ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स जो है, कप मतलब एक इंसान जो है उसको पता है कि आप उसका पैशन है, आप उसके लिए गुड लक हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी हैं, आप उसको लगता है कि आप उसके अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे हमेशा दूर भागता रहा है पास्ट में।
यही चीज़ें जो है इसके दिमाग में चलती रहती हैं, यही चीज़ें इसको अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कचोटती रहती हैं कि जो इंसान जिसको मैं अपना गुड लक मानता हूँ, जिसको मुझे लगता भी है कि ये मेरी लाइफ में अगर होगा, तो मेरी लाइफ जो है खुशियों से भर जाएगी, जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, जिसको मुझे लगता है कि वो मेरा गुड लक है, जिसके साथ वो एक स्टेबल बिगिनिंग चाहता है, फिर भी उससे दूर भागता है। यही इस इंसान के प्रेजेंटली जो है दिमाग में मानसिक द्वंद्व चल रहा है, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और थर्ड पार्टी से भी ये इंसान खुश नहीं है। देख रहे हो आप, दिल में 3 तलवारें लगी हुई हैं, दुखी है ये थर्ड पार्टी से। ये चाहता है इसकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो, इस थर्ड पार्टी का एंड हो, डेथ हो इसकी, और ये आपकी तरफ आ सके एक क्लैरिटी लेके, ठीक है, एक आपका गुड लक बन के आपके लिए कुछ कर सके, आपको अपना पैशन, अपने इमोशंस दिखा सके, क्योंकि हमें पहले ही एस ऑफ कप्स का कार्ड पहले ही मिल चुका है, एस ऑफ कप्स में नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका पर्सन जो है वेल्दी हो सकता है, वेल्दी के साथ साथ ये पैसों को संजो के रखने वाला इंसान हो सकता है, जो पैसों को शुरू से ही इसने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, लेकिन अब जो है, अब ये आपको भी अपनी, जैसा कि मैंने पहले ही मेरे मुंह से निकला, भगवान ने, एंजल्स ने निकलवाया कि ये आपको अपनी प्रॉपर्टी समझता है, आपको ये लेजेंड की तरह दिखता है, हाई रिगार्ड्स में देखता है। तो आपको खोने की इनसिक्योरिटी, क्योंकि इसको पता है कि अब जो है, अगर मैंने न्यू बिगिनिंग नहीं की तो मैं शायद अपने पार्टनर को कहीं खो ना दूँ, ठीक है जी। इसीलिए आपकी लाइफ में नेक्स्ट इस पर्सन की तरफ से एक ऑफ़र, एक, शायद ये पहले जो है अपने इमोशंस आपको ना शो करता हो, तो अब जो है ये आपको अपने इमोशंस शो करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, क्रश भी हो सकता है। देखिए, मे बी ये इंसान जो है, जैसे एक होता नहीं कि रेलोकेट होकर, जैसे एक जगह से किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र, ये कार्ड ये भी दिखाता है, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ये इंसान शायद कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आपके पास आए, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्म होके आए। ये इंसान पहले से चेंज होके आपको मिलेगा, इसके विचार जो हैं आपको पहले से चेंज मिलेंगे। स्वॉर्ड हमारे विचार, थॉट को बताता है, ठीक है। तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एक बदलने को भी दिखाता है, एक ट्रांसफॉर्म होने को भी दिखाता है। क्योंकि इस बंदे को रियलाइजेशन है कि पास्ट में जो आर्गुमेंट और एक प्रेफरेंस ना देना, एक क्लैरिटी ना देना ही इस रिश्ते की एंड होने का कारण था, एंड होने का, या एक तरह से मतलब रिश्ते में एक स्टेबिलिटी ना होने का कारण था, ठीक है। तो अब ये उन चीज़ों को छोड़ के, उन बुराइयों को, उन विचारों को, उन ऑब्स्टेकल्स को, या उन अपनी आदतों को छोड़कर एक ट्रांसफॉर्म होके, बदल के ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ओके व्यूअर्स, और देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब काफ़ी टाइम जो है पेज की एनर्जी में रह के अब ये इंसान जो है इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, मतलब ये आपके लिए कुछ करना चाहता है। आई मीन टू से करंटली इसके मन में यही चल रहा है। बॉटम में देखते हैं क्या आया है। बॉटम में आया है जस्टिस, और पहले भी जब मैंने आपकी भी निकाली तब भी आपके उसमें भी जस्टिस आया था। तो डिवाइन आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रही है कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा वेट किया है तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेगी। सॉरी, मुझे उबासियाँ आ रही हैं, फिर आप कहोगे नींद में हो, पहले सो लो, ऐसे ऐसे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। भैया देखो, चाहे नींद में हैं, चाहे हम सोए हुए हैं, चाहे हम जागे हुए हैं, हम अपना काम, क्योंकि एक काम नहीं होता ज़िंदगी में, बहुत सारे काम, घर को भी देखना, ऑफिस ड्यूटी, और फिर उसके बाद रीडिंग बनाना, इसी वजह से रोज़ रोज़ रीडिंग बन नहीं पाती। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं यही सोचती रहूँ, आज मुझे नींद आ रही है, या आज मुझे आलस आ रहा है, आज मैं ना बनाऊँ, तो मेरे व्यूअर्स तो फिर वही वेट ही करते रहेंगे ना। कुछ लोग इतने कीन भी हैं कि जिनको मेरी रीडिंग का वेट होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ
एक पॉइंट आउट करने के लिए बैठे हैं, मुझे वो सब प्रिय हैं। मैं उन सब के लिए बहुत थैंक यू हूँ कि जो चाहे मुझे रिवार्ड देने के लिए बैठे हैं, चाहे मेरी गलतियाँ निकालने के लिए बैठे हैं, मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप जो है अपना कीमती प्रीशियस टाइम किसी और चैनल को ना देखकर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। इट्स अ वेरी 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 humble for me and gratitude for you from my side। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए केयरिंग कनेक्शन। देखिए, अब मैंने एनर्जी रेकल को पहले ही शफल करके रखा हुआ था। यहाँ पे मुझे ये कार्ड काफ़ी टाइम से दिख रहा था, लेकिन ये मुझे आना था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। केयरिंग कनेक्शन, आपके पर्सन को ये एक जैसे एक होता है ना कि इस इंसान को लगता है कि ये जो मेरा कनेक्शन है ये बहुत ही प्रीशियस है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वो आपको एक लेजेंड की तरह दिखता है। उसको लगता है कि मेरी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो आपका इसकी ज़िंदगी में आना, इसका आपकी ज़िंदगी में आना, आपको भी लगता है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की ज़्यादा फीलिंग मैं देख पा रही हूँ, जो भी ये मेल है या शी है या ही है, जो भी है, इसको लगता है कि आप इसके लिए एक भगवान का दिया हुआ तोहफ़ा है, एक केयरिंग कनेक्शन है। आपको ये बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में दिखता है, तभी शायद इसको आपको खोने का डर है, क्योंकि पास्ट में इसने पेज ऑफ पेंटिकल, एक पेज की एक इमेच्योरिटी की एनर्जी में ये रहा है। तो अब इसको लगता है कि ये मेरा केयरिंग कनेक्शन है, ये मेरी एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा एक गुड लक है, मुझे इसको नहीं खोना है, मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्म होकर, एक खुद को चेंज करके अपने में, फिर मुझे इस इंसान को अप्रोच करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ फैमिली देखता है ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखिए, इधर से मैंने फैमिली का और इधर से फैमिली का कार्ड ऊपर पड़ा, हैप्पी फैमिली। तो आपके साथ ही हैप्पी फैमिली देखता है ये इंसान, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट एक्शन में ये आपकी तरफ आ भी सकता है, क्योंकि आपके बिना ये बहुत उदास है। देखिए, ये कार्ड पहले भी मिला, मैं बोलती हूँ ना, जो कार्ड आने होते हैं अपने आप आते हैं। देख लो, ये इंसान इस एनर्जी में है आपके बिना। इसको लग रहा है मे बी आप, अब कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, काफ़ी होपलेस सा हो रखा है आपका पर्सन, ठीक है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि आज भी आप एक कोने में इस इंसान का वेट कर रहे हैं, और आप अभी भी इसका एक हार्दिक, कहते हैं ना, एक दिल की गहराइयों से आप अभी भी अपने 2 कप जो है आपके अपवर्ड है, सारे गिरे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ये उनकी तरफ पीठ करके खड़ा है। इस बेवकूफ़ को, इस इंसान को खुद इतना नहीं पता, रियलाइजेशन नहीं हुआ आज तक कि अगर ये टूटने वाला रिश्ता होता तो अब तक टूट चुका होता, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन है ये। और बताएं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं क्या चाहते हैं। ओके, देखिए, इस इंसान को ना रिग्रेट फील होता है कि जिस जिस इंसान, एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल, एक फुल कंप्लीट इंसान को इस इंसान ने एक झूठ बोला, धोखा दिया, लड़ाइयाँ की, चीट किया, एक मतलब जैसा कि पहले ही आ चुका है कि पेज की एनर्जी में रहा, एक क्लैरिटी नहीं दी, कभी क्लियर बात नहीं की, कभी कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है। भागता ही रहा, भागता ही रहा, अपने ही विचार इसको रोकते रहे। अब उनके ही अंदर जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट से क्रिएट होते रहे आप लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग के डेथ का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि एक नई शुरुआत जो है अभी ये करना चाहता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इस रिश्ते में, डिवाइन करना नहीं चाहता, डिवाइन जो है ये करवा रही है, प्लीज़ भगवान, ठीक है। एक ना ख़त्म होने वाला रिश्ता। देखिए, यहाँ बार बार डेविल का कार्ड आ रहा है और मैं इसको ले नहीं रही, लेकिन अब मैं लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेविल का कार्ड देखिए है, ये आपका डिवाइनली कनेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डेविल जो है
लवर्स में यहाँ एंजल होता है और डेविल के कार्ड में यहाँ राक्षस होता है, जेंट होता है, ठीक है। लेकिन बंधे दोनों कार्ड्स में ये दोनों इंसान बंधे हैं। चाहे आप लोग ऑब्सेशन के कारण, चाहे आप लोग डिवाइन कनेक्शन के कारण, चाहे एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप लोग, इस वजह से इस कनेक्शन में आप लोग एक ना जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि ये ना टूटने वाला बंधन है आपका, ठीक है। चाहे इस इंसान ने आपको कितनी डेविलिश एनर्जी दिखाई, लेकिन फिर भी आप लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी आप इसके लिए सोच रहे हैं, इसके लिए रीडिंग करवा रहे हैं, इसके लिए जो है आपकी सोच ना चाहते हुए भी सुई वहीं रुक जाती है। चाहे ये आपका ऑब्सेशन है, चाहे ये एक डिवाइनली गाइडेड करेक्शन है, चाहे कई बार आप लोग दोनों की गलतियों के कारण ही आप अलग हुए, लेकिन आपको हमेशा से ये लगता है कि किसी ने आपको अलग किया है, आपका रिश्ता अलग होने वाला नहीं था। तो ये डेविलिश एनर्जी यहाँ पे मुझे यही चीज़ दिखा रही है। मे बी कुछ स्पेल, मैजिक या कुछ ऐसा करके ही आप लोगों को अलग किया गया है, क्योंकि ऐसे आप लोग अलग होने वाले नहीं थे। जहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे कार्ड हों, जहाँ पे एक इंसान दूसरे को खोने से डर रहा है, उसके साथ फैमिली कंसिडर कर रहा है, उसको केयरिंग कनेक्शन मान रहा है, ठीक है, फिर भी वो उसका दिल तोड़ के थर्ड पार्टी में गया। उससे ऊपर जो है उसने पैसों को प्रायोरिटी दी या अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। लेकिन अब एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि रियलाइजेशन हुई है कि ये एक केयरिंग कनेक्शन है, ठीक है। जहाँ ये इंसान आपको छोड़कर जहाँ थर्ड पार्टी में गया है, वहाँ भी इसको मुंह की खानी पड़ी है। तभी ये इंसान जो है वहाँ से निकलकर अब आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है जी। अब आपका ऑब्सेशन हो रहा है आपके उस नेचर का, आपकी उस गिविंग का, आपकी उस एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल वाले एक गुणों के कारण ये इंसान फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये आपकी कोई डिवाइन जर्नी इसको रियलाइज़ हो गया है, ठीक है, इसीलिए ये रशिंगली आपकी तरफ आना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन इसका ये है, ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं कि भगवान जी हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए या उनके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस आती है। गाइडेंस के लिए कौन सा कार्ड लूँगा? एंजल, सॉरी व्यूअर्स, मैंने पहले लेके नहीं रखा। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लव लाइफ में करंटली जिनके लिए वो सोच रहे हैं आगे। नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको बता दिया कि कोई कॉल टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया जो एक बात करने को, रशिंगली आने को दिखाता है, फ्रीक्वेंटली आपकी तरफ आने को। अब ये नहीं है कि, लेकिन साथ में हमें देखो अगर ये खाली आया हो तो हम ये सोचते कि ये आने और जाने के लिए फिर पहले की तरह पेज वाली एनर्जी, लेकिन यहाँ पे साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो ये इंसान में भी अब जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक स्टेबिलिटी लेके ही आपकी तरफ आ रहा है। चलिए एंजल्स क्या बोलते हैं देखते हैं। देखिए आप लोगों में यहाँ पे एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आपको खुद ब खुद ये रियलाइजेशन हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग बड़े साइकिक एबिलिटी वाले लोग हैं, आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो भी हो सकते हैं, जो उनके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। मून साइकिल आज जो है एक फुल मून की भी एनर्जी है, तो उसका भी असर है यहाँ पे। आर्कएंजल हैनियल, फ्रेंडशिप, साइकिक एबिलिटी। देखो आपको डिवाइन ये कहना चाह रही है, इस एंजल जो है आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है खुद से फ्रेंडशिप कीजिए और अपने अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं, जो छुपी हुई साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उनको बाहर लाइए। मे बी आप लोग कोई अच्छे एक टैरो रीडर बन जाएं, या अच्छे जो है आप एक मेंटोर बन जाएं, या आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ये एंजल आपको बोल रहे हैं। दूसरा कार्ड है आर्कएंजल यूरियल का,
ये आपको कह रहे हैं आपके अंदर इनर पावर है, साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उनको फॉर्म दीजिए, ठीक है। तो गाइडेंस आपके लिए कि इस रिश्ते को तो डिवाइन को सरेंडर कर दो, ज़्यादा इसके बारे में सोचो नहीं, अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं या अपने अंदर जो काबिलियत है उनको आप बाहर लाइए और अपने पे ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाइए। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपका क्रश है, चाहे मैरिज है, चाहे जो भी है, ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, चीज़ें कुदरती अपने आप ही अनफोल्ड हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होके ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। थर्ड पार्टी से इसको पेन मिला है, थर्ड पार्टी से इसका दिल टूटा है, ठीक है जी। तो मैं यही देख पा रही हूँ करंट एनर्जी में, ये ज़रूर जल्दी से जल्दी आपको कॉल टेक्स्ट करेगा। आप पहले वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि पहले मैंने आपकी एनर्जी निकाली तो वही डिप्लीट वाली, वही टेंशन लेने वाली, एंजाइटी वाली, तो वो निकलिए वहाँ से, तभी ही बैलेंस बन पाएगा, ठीक है। तभी ये आपका डिवाइन कनेक्शन जो ये है, मे बी आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे फर्स्ट पहले ही टेम्परेंस मिला है। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, यही है मूल मंत्र ज़िंदगी का। जैसी भी ज़िंदगी है उसको एंजॉय कीजिए। अपने अंदर देखो, फिर से हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे ज़रूर बहुत सारे लोग टैरो रीडर हैं, बहुत से लोग साइकिक हैं, बहुत से लोगों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, और भगवान भी, एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि उनको बाहर लाइए, ठीक है। दूसरों की गलतियां देखने की बजाय अपने आप को इतना सुधारिए, इतना सुधारिए कि सामने वाले जो है, कहते ना, अगर हम जब दूसरों की गलतियां निकालते हैं तो हम अपने हमारे अंदर की विजडम चेक होती है। जब हम अपनी गलती निकालते हैं तो तब हम एक्चुअल में एक आध्यात्मिक बन जाते हैं। जब हम अपनी एनालिसिस करते हैं तो हम आध्यात्मिक बन जाते हैं, तो हम जो है एक बुद्धा या एक ग्रेट लोगों की तरह कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक करें, और आप भी थोड़ी कमियां कम देखें। अगर मुझे नींद आ रही है, उबासी आ रही है, कई बार क्या होता है, देखो उबासी हमेशा नींद से नहीं आती। उबासी हमें किस लिए आती है कि हम बहुत ज़्यादा ये एक रिलीजियस काम कर रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है यहाँ आसपास, या मैं किसी की ऐसी एनर्जी पिक करती हूँ, तो वो भी एक कारण होता है कि एकदम से, कई बार कहते हैं ना, कई बार हम देखो कोई नाम जप या कोई डिवाइन कुछ भी भगवान का करते हैं, तब भी हमें बहुत ज़्यादा उबासी, आंखों में पानी आ रहा होता है। वो इसलिए कि हमारा ऑरा कई बार अच्छा नहीं होता, या फिर ऑरा अगर अच्छा है तो आसपास की एनर्जी भी कई बार काउंट करती है, तो उस वजह से हमें उबासी, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। आप कई बार देखना, आप कोई रिलीजियस बुक पढ़ के देखिए कोई भगवान की, तो आपकी आंखों में कई बार बहुत पानी निकलता है। आप नाम जप करके देखिए, भगवान का चैंट करके देखिए, चाहे अल्लाह करिए, चाहे वाहिगुरु करिए, चाहे श्री राम करिए, चाहे माता लक्ष्मी माँ, किसी का भी चैंट करिए, तो आपको क्या होएगा, देखो करते हैं ना कई बार, क्योंकि वो जो अब देखो, हमारे अंदर क्या है हमें नहीं पता, हमारे आसपास क्या है हमें नहीं पता, कैसी एनर्जी है, लेकिन जब हम एक अच्छी चीज़ को अपने अंदर ला रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से कई बार उबासियाँ और वो भी आती हैं, तो उसके लिए एक्सक्यूज़। और आपके कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें अपनी लाइफ में, और ग्रेट अचीवमेंट को पाते रहें। यही जो है आप लोगों की ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और अगर आप फिर भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली पुल महसूस करते हैं तो करिए, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसको भगवान को सरेंडर कर दीजिए कि ये भगवान जी, ये इंसान है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन ये सारी चीज़ मैं आपको सरेंडर करती हूँ, अब आप देखो आपने क्या करना है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।